कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल से पहले हमें मंदिर निर्माण के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। इसी काल में मंदिर निर्माण कला का भी जन्म होता है और ये मंदिर नागर शैली में बने हैं। गुप्त काल में भी मंदिरों का पूर्ण निर्माण एकदम से नहीं हुआ, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुए और मंदिरों का निर्माण बढ़ता चला गया। इसमें सबसे पहले मंदिरों में गर्भगृह बनाया जाता था, जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती थी। धीरे धीरे इनके निर्माण की कला जैसे जैसे बढ़ती गई, यहाँ तक पहुँचने के लिए एक रास्ता बनाया गया जो एक सभा भवन से होकर गुजरता था। इसके बाद इस गर्भगृह के चारों ओर एक आंगन छोड़ने लगे। बाद में इस आंगन में अनेक पूजा स्थलों की स्थापना हुई। शुरू में मंदिरों की छतें सपाट होती थी, लेकिन बाद में इसमें शिखर बनने लगा। तब तक मंदिर धरातल पर बनते थे। बाद में क्या हुआ, जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो चबूतरों के ऊपर हुआ और ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई। मंदिर का जो अंदर का भाग होता था वो बिल्कुल सिंपल होता था। मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर द्वारपाल के रूप में मकर वाहिनी गंगा और कुर्रम वाहिनी यमुना की प्रतिमाएं बनने लगी। इस समय मंदिर छोटे छोटे ईंटों और पत्थरों से बनाए जाते थे, परंतु कानपुर का भीतरगांव मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर केवल ईंटों से बने हैं। मंदिरों में शिखर की शुरुआत देवगढ़ के दशावतार मंदिर से शुरू होती है। इसमें 12 मीटर ऊंचा शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है और यह मंदिर गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार देखने को मिलते हैं। गुप्त काल के समय के मध्य प्रदेश में जो मंदिर मिले हैं वो ये हैं: तिंगवा का विष्णु मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, खो का मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश के झांसी में है, लाडका का मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में, उदयगिरी का विष्णु मंदिर ये विदिशा में है। हिंदू धर्म के साथ साथ गुप्त काल के शासकों ने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया है। बौद्ध स्तूपों में सारनाथ का दमेक स्तूप सबसे प्रसिद्ध स्तूप माना जाता है। यह ईंटों का बना है और यह और स्तूपों की तरह वर्गाकार न होकर गोलाकार है और यह अन्य स्तूपों के समान चबूतरा नहीं है इसमें, बल्कि यह भी धरातल पर ही बना हुआ है। उस समय गुफाओं में भी मंदिर बनाए गए, जिन्हें गुहा मंदिर कहते थे। इसमें 2 प्रकार के मंदिर बनाए गए, ब्राह्मण गुफा मंदिर और बौद्ध गुफा मंदिर। ब्राह्मण गुफा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर मिलता है। इसमें विष्णु के वराह अवतार की एक विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। उदयगिरी गुफा मंदिर का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उसके सेनापति वीरसेन ने करवाया था। बौद्ध गुफा मंदिरों में अजंता और बाघ की गुफाएं आती हैं। आगे हम बात करते हैं उस टाइम की मूर्ति कला की। इससे पहले कुषाण काल में भी अनेक मूर्तियां बनाई गई, लेकिन उनमें नग्नता थी। लेकिन गुप्त काल की मूर्तियों में नग्नता नहीं थी। यहाँ की मूर्तियों में सुसज्जित प्रभामंडल बनाए गए हैं, जिसमें सिर के पीछे एक प्रकाश पुंज दिखाया गया है। परंतु इससे पहले की जो कुषाण काल की मूर्तियां हैं, उनमें प्रभामंडल सादा होता था। देवगढ़ में जो विष्णु मंदिर है, उसमें विष्णु को शेषनाग की सैया पर लेटा हुआ दर्शाया गया है। यह प्रतिमा अत्यंत ही सुंदर है। ऐसे ही कांसे से प्राप्त कृष्ण की मूर्ति, जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया हुआ है, दिखाया गया है। यह भी काफी सुंदर है। गुप्त काल में महात्मा बुद्ध की भी मूर्तियां बनाई। इसमें एक सारनाथ में मूर्ति है जिसमें बुद्ध बैठे हुए हैं। ऐसे ही मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। भागलपुर के निकट सुल्तानगंज से 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की एक खड़ी ताम्र मूर्ति पाई गई है। इस समय यह मूर्ति बर्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। इस युग की जो बुद्ध मूर्तियां बनाई गई है, उनमें उसके बाल घुंघराले बनाए गए हैं। उनके प्रभामंडल अलंकृत हैं तथा उनकी मुद्राओं में विविधता मिलती है। एक मानकुवर अभिलेख है, उसके अनुसार बुद्ध मित्र नामक एक भिक्षु है,
उसने बुद्ध मूर्ति की स्थापना की। और इसी तरह 476 ईस्वी में सारनाथ लेख में अभय मित्र नामक भिक्षु द्वारा बुद्ध मूर्ति की स्थापना का उल्लेख मिलता है। ये तो थी उस टाइम की मूर्ति कला। अब उस टाइम चित्रकला कैसी थी? वात्स्यायन का जो काम सूत्र है उसमें चित्रकला की गणना 64 कलाओं में की गई है। गुप्त चित्रकला सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता और बाघ की गुफाओं से प्राप्त होता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इसमें पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु अब केवल 7 गुफाएं हैं जिसमें चित्र मिलते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 19 नंबर वाली गुफाएं। इसमें 16, 17 और 19 नंबर वाली गुफाएं गुप्तकालीन हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है और इनकी खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। इस गुफा में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। बौद्ध धर्म की भी महायान शाखा के चित्र मिलते हैं। अगर हम रंगों की बात करें तो अजंता के चित्रों में लाल, हरा, नीला, सफेद, काला और भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें पीले और रंग बिरंगे रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 सबसे पुरानी है। ये वाकाटक काल की हैं, जबकि जो गुफा 1 और 2 है वो पुलकेशिन द्वितीय के समय की है। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 7वीं शताब्दी में आता है। 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी का चित्र सबसे सुंदर है। वही 17वीं गुफा को चित्रों की चित्रशाला कहा गया है। इसे चित्रशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं को दर्शाया गया है। इन चित्रों में माता और शिशु का जो चित्र है वो सबसे सर्वोत्कृष्ट चित्र माना जाता है। दूसरी जो गुप्तकालीन चित्रकला वो है बाघ की चित्रकलाएं। ग्वालियर के समीप धार जिले में बाघ नामक स्थान पर ये गुफाएं बनाई गई हैं। इनकी खोज 1818 में डेंजरफील्ड महोदय ने की गई थी और बाघ में 9 गुफाएं हैं। अजंता के चित्रों के विपरीत बाघ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र है संगीत और नृत्य का एक दृश्य। इन सभी कलाओं के साथ साथ संगीत, नृत्य और अभिनय की कला भी उस टाइम प्रमुख थी। समुद्रगुप्त जैसा राजा भी संगीत का ज्ञाता था। मालविकाग्निमित्र में गणदास को गणित व नृत्य का उच्च कलाकार माना जाता है। नाट्यशालाओं के लिए प्रेक्षागृह और रंगशाला शब्द उस टाइम मिलते हैं। इस प्रकार उस समय जिस कला का विकास हुआ वो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आज भी हम उस कला का प्रयोग करते हैं।